रिसेंटली अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो वो है इस डायरी के कुछ नोट। स्नेह और दया को भूलने वाली इस दुनिया में एक युवा की आशंका और आकुलता से भरा हुआ संघर्षशील अनुभव है इस डायरी में, और इसे लिखने वाला है राजकुमार। उसके दोस्त और सहपाठी फिलिप ने इसे मेरे हवाले किया। ये सिर्फ कोई डायरी नोट नहीं है, न कहानी है, न ही अनुस्मरण है। फिर भी इसे छुपा कर नहीं रखना चाहता था राजकुमार। इसे सभी पढ़ सकते हैं ऐसा इसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, और बोर हुए बिना आप इसे पढ़ सकते हैं। राजकुमार के कुटुंब के बारे में और उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मगर आर्थिक कमजोरी व उसके जरिए मिली नफरत, इन सब के कारण उसे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा, ऐसा इस डायरी में लिखा है। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आधुनिक व विकसित इस युग में जब मातृभाषा और संस्कृति का तिरस्कार किया जाता है, मिट्टी, मनुष्य, प्रकृति जब शोषण का विधेय होता है, तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए कोई आता है तो एक सहारा है। राजकुमार की लिखी हुई इस डायरी को मैं गलत नहीं समझूंगा। जाने से पहले कुछ आपको सूचित करना चाहूंगा। आरंभ में जो भी कहा है उस बारे में मुझे शक जरूर है। हकीकत में ये कहानी है या नहीं तो फिर ये क्या है? लोग कहते हैं कि ये पढ़ने वालों को जमाना है। अगर वो सही है तो अंतिम फैसला करने का हक आपका है। बाबूजी, ये स्कूल के बच्चे आपसे कुछ कठिन सवाल पूछेंगे और आप इन बच्चों को अपने ढंग से जवाब देंगे। सवाल करो बच्चों। चलो चलो। नानी, बाप की माँ, घास, फूस, नदी, दरिया। ओके, कुछ पूछोगे क्या? आपकी भाषा में एक गाना गाएंगे? काहे नहीं? Excellent. Splendid work. थैंक यू। How's it, ma'am? Oh yeah, it's quite interesting. You carry on. Thank you. Ma'am, phone. Just a minute. Yeah, where are you? I can't hear you properly. Yeah, tell me. See, I told you 1,000 times. It is just impossible. You know it very well. Chintu and Soju are not interested to keep in touch with me. I shall call you later. I'm in a meeting. Call from Huss. He's going to Texas from Michigan. Let him go anywhere. तो मैम मैं जरा। Where are you up to, man? I'm terribly lonely. Why can't we get along? No, no. ठीक है।
वाह, पूरे लाइब्रेरी के साथ लेके जा रही हो। हाँ राज, नेक्स्ट वीक मेरा ओपन डिफेंस है, यू मस्ट कम। ओके। अरे राजकुमार, हाँ तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम्हारे वाउचर को रीचेक करना पड़ेगा, ऐसा तुम्हारे गाइड बोल रहे हैं। क्या हुआ? 3-4 महीना पहले तुम कुछ आदिवासियों को लेकर आए थे ना? हाँ। उन्हें टैक्सी में क्यों लेकर आए? बस में लेकर आना था ना? उन्हें कमरे क्यों लेकर दिए? गेस्ट हाउस में लाकर ठहरा देना था। देखिए सर, वो भी इंसान ही है ना। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेमिनार और पेपर चेक करने के बहाने यहाँ पे आते हैं ना। वो यहाँ के 3 स्टार और 5 स्टार में रह के दारू पिए तो कोई बात नहीं, उसके लिए कितने लाख रुपए खर्च होते हैं। सुनो राजकुमार, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बातें बताई। क्या करना होगा मुझे? आक्रोशित होने से कोई फायदा नहीं है राजकुमार, ये सब सिस्टम का एक हिस्सा है। हाँ, कल ही तुम मैडम से मिलकर मस्का मारोगे तो तुम्हारा काम हो सकता है। हाँ। Your dress selection is excellent, madam. You look very cute in this. Really fantastic. Yeah, ये माला कहाँ से ली मैडम? it is from Milan. Husband लेकर आए थे। Oh, really matching with the saree. योगा की वजह से आपकी बॉडी स्लिम है मैडम, तो आप भी रामदेव के चेले हो। It's not like that. What is this? मैनर्स के बिना ही रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए ना। मैडम, आपने बुलाया ना? मैंने बुलाया था, तब आए नहीं। What's your topic? Do you still remember it? Anyhow, it is not anything connected with tribal music or dance. Yes, ma'am. Then what were you doing there with those tribal people? Were they brought here for money making? You have completed 4 years as researcher. पर अभी भी तुम्हें लिंग्विस्टिक का डिसिप्लिन क्या है ये नहीं पता। ये बच्चन की कविता या फिर कोई नॉवल नहीं है। It is a science, and the study of any science demands disciplined work and responsible behavior. Understand? Now get out. सही समय पे वो आ गया, नहीं तो हम दोनों बुरी तरह से फंसते। Don't take it seriously. तुम थीसिस सबमिट करो। I will do it. लेकिन मैडम, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। क्यों? तुम्हारे बीच कोई झगड़ा है क्या? अरे नहीं, झगड़ा कोई नहीं। पर आई एम श्योर शी वोंट। डैडी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, उन्हें अस्पताल लेके जाना है। यार, शाम को जया की बर्थडे पार्टी है, हमें जाना है। हाँ। वो हार्ड डिस्क कहाँ दीदी रखा से है कुछ तुमने? कहना, वो खटिया के ऊपर है। एडमिट करने से बेहतर है घर में ही दवाई दो ना। डॉक्टर से कहा है मैंने। इस जमाने में तेरे डैडी के अलावा लेटर कौन लिखेगा, जरा ये तो बताओ। प्यारे भैया राज, तुम कुशल पूर्वक हो ना? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि तुम अव्वल नंबर से पास होगी। यहाँ के बारे में तो तुम जानते ही हो, तुम्हारे जीजा की कोई खबर नहीं है। और फिर शारजाह से उनके दोस्त का खत आया है, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। छुटकी के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं। क्या करूं, कोई फैसला नहीं ले पा रही हूं मैं। बैंक से 2-3 नोटिस आ चुके हैं। कुछ भी हो, तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। ये खत मैं बाबूजी के कहने पे तुम्हें लिख रही हूँ। तुम्हारी दीदी सुषमा। संक्षेप में, नए जमाने के रफ्तार को कायम रखने में आदिवासी गण अक्षम हैं और पुराने जमाने में टिके रहने के कारण उनकी भाषा लुप्त होती जा रही है। उनकी जिंदगी की तरह, उनके तहजीब के सारे बारीक अंशों की तरह। ये क्या है? किसी आदिवासी भाषा की खोज कर रहे हो तुम, या फिर तुम्हारी अक्ल ही इतनी है? इसमें आपने भाषा शास्त्र का उपयोग किया ही नहीं है। तुम्हारे ये कंक्लूशंस हेस्टी है और शैलो है।
ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मगर तुमने ध्यान नहीं दिया। इस थीसिस के चैप्टर 1, 3 और 7 में जो भी बातें कही हैं वो लॉजिकल नहीं हैं। बट आई कंग्रेचुलेट मिस्टर राजकुमार, तुम्हारा ये थीसिस सोशियो लिंग्विस्टिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सम ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस होल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियो फॉर्मेशन एंड द लिंग्विस्टिक क्राइसिस आर वंडरफुली ब्रिलियंट। ग्रेट न्यू आइडियाज, ऑफ कोर्स वी ऑल वेलकम देम, मगर सिर्फ स्पेकुलेशंस को रिसर्च फाइंडिंग्स की मान्यता देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा थीसिस इनकम्प्लीट है। वर्क साइट में तुमने 3 जर्नलिस्ट का नाम गलत दिया है। 2 जगहों पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो है ही नहीं। सो यू शुड रीवर्क एंड रीसबमिट दिस थीसिस आफ्टर 6 months. आई एग्री विद द डॉक्टर जयलक्ष्मी। आई स्ट्रांगली डिसएग्री। प्रोफेसर, आप एक स्टूडेंट की लाइफ से खेल रहे हैं। इट इज सिंपली अनडेमोक्रेटिक एंड इनह्यूमन। जातीय दुश्मन निकालने का ये वक्त नहीं है मैडम। उस बेचारे की 4 साल की मेहनत को 4 लफ्जों में हवा में उड़ा दिया। फिर उन्होंने क्या बोला? क्या बोलेंगे? स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ। ये ब्यूरोक्रेसी हर जगह एक ही जैसी है। क्यों भाई, यहाँ नहीं परोसा? मेस फी तूने नहीं दी ना, इसीलिए खाना नहीं मिलेगा तुझे। ऊपर का ये ऑर्डर ऑर्डर तुम्हें किसने दिया? वो सब ऑफिस में जाके पूछना, ओके? लोगों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं तुम लोग? ऊपर से ऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं? कौन है वो ऊपर? छोड़ यार, तुम चुप ही रहो यार, ऐसे नहीं छोड़ सकते। हे, समस्या खड़ी मत कर यार। तुम खाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। बेटवा, हम का तनिक माफी दे दो। ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें? कोई बात नहीं चाचा जी। हमरे लिए तो तुम हमरे बिटुआ से भी बढ़कर हो। अभी मैं हाँ बिटुआ, एक काम कर, तू हमरे संग घरे चल, तू रोटी हम देते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं चाचा जी। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की दादागिरी नहीं चलेगी। राजकुमार के साथ इंसाफ करो। 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 तानाशाही खत्म करो। इंसाफ करो। राजकुमार के साथ 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 इंसाफ करो। जानता हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ। ये सब छोड़ के चला जाऊंगा। राज, ये क्या बोल रहे हो तुम? सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होने वाला। इतना टेंशन मत लो। अगर हालत बुरी है तो तुम यहाँ आ जाओ, हम कोई नौकरी ढूंढते हैं। और कुछ सोचो मत, तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, आई विल कॉल यू। राज, राज, एक बैड न्यूज है। तुम्हें सस्पेंड कर दिया ऐसे सुनने में आया। डॉक्टर जयलक्ष्मी के साथ तुमने बुरा व्यवहार किया, यही वजह दी गई है। 6 महीने के लिए सस्पेंशन है और उस पीरियड में तुम कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकते, यही ऑर्डर है। अब तुम क्या करोगे? राज, थीसिस का वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गया और हर सब्जेक्ट में पास हो गए हो। अरे, इसे क्या हो गया? हे, क्या हुआ?
सब लोग ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलना होगा तुम लोगों को। हाँ हाँ यह क्या, यहाँ ध्यान दो। आ आ आ आ ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ री। री हाँ, इधर देख के बोलो ना, वहाँ क्या देख रहा है, यहाँ ध्यान दो। क्या है? हैं? ऐसा क्या? उससे बोलना, मुझसे पंगा मत ले। अपन को पैसा ना मिला ना तो अपन हाथ काट देगा। हाथ काट के अपन आराम से जिंदगी जेल में काट लेगा। हराम खोर कहीं का। जरा मुझे आने दो, उसके बाद उसकी खबर लेता हूँ। और सुनो, रात को दरवाजा खुला मत छोड़ना, ठीक है? हेलो। हाँ मैं पहुंच गया। हाँ तुम वही रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। क्या चाहिए सब? एक चाय। चाय? हाँ। ए, जगह दो ना, उठो ना। अरे कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, रोको 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 रोको। आज औरतों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मर्द ही जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो, आजकल लोग निकम्मे बन गए हैं। चलो गाड़ी बढ़ाओ। राज। हाँ। आओ चलो बैठो। ये वही फार्म है जहाँ मैं काम करती हूँ। ऐसी। आओ। हाँ। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आप कभी भी लेकर आइए ना। और फिर पुलिस, मैं बाद में कॉल करूंगा सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या चाहिए मैम? रूम चाहिए। सिंगल या डबल? सिंगल। सिंगल हो तो सुविधा नहीं होगी। जो है वो काफी है। रेंट क्या है? 250। साहब जी एड्रेस? हाँ। ये लो चाबी। हाँ भैया, मैं जरा साहब बिजी हूँ, साहब मैं बाद में मुझे फोन बस करता स्टैंड हूँ। तक छोड़ देना। अरे छोड़ो ना। अजीब आदमी है। राज तुम जरा एडजस्ट कर लेना, मैं शाम को आकर मिलती हूँ। लो इसे रख लो। अच्छा। सब चाबी? हाँ। सेकंड फ्लोर साहब? हाँ। हाँ वही निकालो, कल यहाँ से जितने सुअर भेजे थे उसका हिसाब किताब निकालो। ठीक से देखो देखो। देखो। डेविड भाई, वो डिस्पैच फाइल कहाँ है? डिस्पैच फाइल वहाँ ऊपर है ना। कहाँ है? अरे वो पीली फाइल के ऊपर पड़ी है। स्नेहा मैडम, जीएम बुला रहे हैं। हाँ।
ए, तू मुझे देख रहा है या हिसाब देख रहा है? आज मैं कुछ और ही देख रहा था। ओह हाँ, गॉड। सुनो, हाँ, कल तुमने टीवी प्रोग्राम देखा क्या? उस लड़की को बाहर निकाल दिया। ये सब किस्मत की लेखा है, और किस्मत में जो लिखा है वही होगा ना। बेचारी लक्ष्मी। आप दोनों टेलीविजन प्रोग्राम देखते हो? हाँ। आप लोग सास का आदर नहीं करती है ना? छे, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा। चल हट। उस लड़की को फाइल मिली क्या? नहीं मिली तो ले लेगी, काफी चालाक है, लेकिन अकलमंद भी है। अरे यार कल तू कहाँ था? अरे भैया मैं यहीं पर था। यहाँ जो भी हो रहा है मुझे पता है। रोज कितना लोड बाहर जाता है मुझे पता है। इस फार्म में क्या क्या हो रहा है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मगर आज मैं घबरा गया। आज का अखबार पढ़ने के बाद ही सारा मामला समझ गया मैं। अरे डेविड, हाँ? तू कभी नहीं सुधरेगा, जिंदगी भर वैसे का वैसे ही रहेगा। ओह नो, उस बच्ची को बैल मिल गया होगा, फाइल मिल गई होगी, मिल गई होगी। उस बात की चिंता छोड़िए आप। गुड मॉर्निंग हाँ सर। हाँ आओ। स्नेहा, ये है सिस्टर मरिया, वेटनरी कॉलेज से आई हैं। ये हमारा फार्म देखना चाहती ओह। हैं। सिस्टर आप जाइए इनके प्लीज साथ। कम। Silence, please. Don't make noise. कैसा है? ब्यूटीफुल। ये इंडिया का सबसे अपडेटेड पिग फार्म है। आई नो, इसीलिए स्टडी टूर पे यहाँ आए हैं। यहाँ सिर्फ पिग ही नहीं, यहाँ हम मुर्गियाँ और खरगोश भी पालते हैं। आप चाहे तो वहाँ की फोटो भी ले सकते हैं। फोटो ले लेना। अरे स्नेहा, ये सब कौन है? वेटरनरी स्टूडेंट्स हैं। ओह यस, आई एम सिस्टर मारिया। मैं हूँ डॉक्टर डैनियल। Praise the खुशी Lord. हुई मिलके। क्या नाम है तुम्हारा? Nancy. स्वीट नेम्स। देन कम ऑन, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। तो फिर मैं ऑफिस जाऊँ क्या? नो नो, तुम मेरे साथ आओगी। आइए। और फिर ऐसे हालात में अगर तुमने मुझे खबर की होती तो मैं तुम्हारी मदद करता ना। आओ। ये सब मेरे सगे भाई बहन के समान हैं। सो रहे हो क्या? ये सफ़ेद सुअर है और इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। जो जवान नर सुअर है उसका वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता है और मादे का औसतन वजन 220 से 320 किलो होता है। हाँ, क्यों भाई, खाना खिला दिया ना? हाँ खिला दिया तो साहब। जाओ। ये मध्यम वर्ग के शावक हैं। यहाँ की जलवायु इसके लिए बहुत परफेक्ट है। दिस इज बक्शेर पिग और नेटिव प्लेस इंग्लैंड है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और इसका मटन बहुत टेस्टी है। सिस्टर, और भी कई एरिया देखना बाकी है। आप खामोखा चल के थक जाएंगी। स्नेहा, सिस्टर को लेके ऑफिस में जाओ तुम, और इन बच्चों को मैं घुमा के लाता हूँ। नो नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो फिर एक नज़ारा दिखाता हूँ। किन्मैया, जरा सुनो, डंडे को साथ लेके आना। ठीक है साहब। डंडा खा ले। हाँ खा ले। अरे खा ले। चलो चलो चलो। चल देख लीजिए, डंडा आ गया। सिस्टर, इन सबको देख के आप क्या समझ रही हैं? अगर नहीं समझ रही हैं तो मैं समझाता हूँ। ये सब के सब मादा हैं और संभोग के लिए तैयार हैं। मेरा मतलब पार्टनर को ढूंढ रही हैं। तिमा साहब। तिमा, हाँ साहब। फटाफट ला यार। देखिए, आप लोग सीधा प्रसारण देखने वाली हैं। आगे की पढ़ाई में आपको काम आएंगे। चलो बच्चों, चलते हैं। चलो तुम लोग। वेयर स्टूडेंट। छह, साहब मैं जाऊँ क्या? तुम जाओ। हाँ प्रवीण, राजकुमार इज माई बेस्ट फ्रेंड। यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, अचानक बीच में छोड़कर आना पड़ा। उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिलहाल उसे एक नौकरी चाहिए। अगर कोई नौकरी तुम्हारे ऑफिस में है तो। सॉरी स्नेहा, यहाँ कोई चांस नहीं है, और जो है उसे संभालना ही बहुत मुश्किल हो गया है। प्लीज डोंट मिस्टेक मी।
ठीक है, आई कॉल यू लेटर। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मेरे डैडी ही मेरे फार्म के यूनियन हेड है। वैसे मैंने तुम्हारी नौकरी वहाँ पक्की कर दी है। तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं तुम्हें फार्म में नहीं भेजना चाहती थी। फिलहाल मुझे नौकरी चाहिए, चाहे वह नौकरी कैसी भी हो। मैं रिसर्च भी कंप्लीट नहीं कर पाया, एक नौकरी भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ जाएंगे। घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। डैड को मैंने कुछ बताया भी नहीं। कोई बात नहीं राज, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये पियो। हाँ, कल ही आकर तुम जीएम से मिल लो। हिंदी में पीएचडी, बहुत खूब। हाँ स्नेहा, प्लीज कम इन। लुक मिस्टर राजकुमार, यहाँ सचमुच कोई वैकेंसी नहीं है। वैसे साथी शेखर ने मुझसे कहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ। थैंक यू सर। बट वन मोर थिंग, इट्स अ टेम्पररी पोस्ट, ओके? सर। स्नेहा, लेट हिम हैंडल द परचेज सेक्शन। ठीक है सर। ओके मैन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आओ। हाँ। अब तो खुश हो ना? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? चुप करना। हाय स्नेहा, लुकिंग गुड। हु इज दिस? ये राजकुमार है, मेरे फ्रेंड है। आज यहाँ नौकरी ज्वाइन की है। राज, ये है डॉक्टर डैनियल, यहाँ के मेडिकल इंचार्ज है। हेलो सर। ओके सर, बाय। बोरिंग आदमी है, शिट। अब सऊदी अरब से हमें तेल नहीं मिलने वाला है। वो लोग कंगाल हो गए हैं। लेकिन हमारे भारत में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, फिर भी कीमत बढ़ रही है। ओह, सोने का भाव बढ़ते जा रहा है। हाँ। ये है राजकुमार, अच्छा। मेरे फ्रेंड है, यहाँ ज्वाइन किया है। हेलो, ये कुरविला, ये लिमिया और वो अश्वती। ये डेविड है, हमारे एम्प्लॉय यूनियन सेक्रेटरी। आप एक काम कीजिए, आज ही आप मेंबर बन जाइए। क्या बोलते हैं? इनकी तो अभी अभी नौकरी लगी है, 1-2 महीने के बाद मेंबर बनाएंगे ने। और एक बात, फिलहाल राजकुमार को अपने साथ क्वार्टर में अकोमोडेट कर दीजिए। हाँ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। इनके बारे में कभी और डिटेल में बताऊंगी। आओ राज। अच्छा, फिर मिलेंगे। ये देखने में बहुत भोला भाला लग रहा है। हाँ, तू भी जब आया तो ऐसे ही लग रहा था। एनी दीदी, ये है राजकुमार। हेलो। हेलो। ये है तुम्हारी सीट। मुझे कुछ काम है, ईश्वर का नाम लेकर बैठ जाओ। हाँ। अरे इसे तोड़ना मत यार। तोड़े बिना खोलूंगा कैसे इसे? ये मिलिट्री रम कैसे लाया मैं ही जानता हूँ। कम डाल यार। अरे यार, तू मुझे दारू के बारे में बता रहा है? मैं तेरा उस्ताद हूँ। बहुत खूब, सही बोला। इनके लिए भी एक पैक बना दूं, एक छोटा? नहीं, थोड़ी सी पी लो ना। नहीं पीनी मुझे। अगर नहीं पीनी है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ही बस है ये। हम दोनों मिलकर मौसम बनाएंगे आज। देखो इसे गाय भैंस या घोड़े की तरह मत पियो, इंसान की तरह पियो। इंसान कैसे पीता है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तू इंसान है? हाँ, इंसान। मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, जीने के लिए पी रहा हूँ। और जानता हूँ दारू पीने से कोई बीमारी। मैं खुश हूँ। नहीं, वो नीचे हैं, मैंने खाया नहीं। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ रश्मि। तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं अटेंड करते हो? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, पता है? घर में हो क्या? क्या सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। ये तुमने क्या किया? इस बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा इरादा क्या है? रिसर्च कंप्लीट करना है ना? मेरी बात सुनो, तुम मैडम से मिलकर माफी मांग लो। अगर तुम माफी मांगोगे कुछ खोओगे नहीं। I'll call you later.
हाथ दे। हाँ। खत्म हो गया। हेलो। अरे बिल में 250 बोरियां हैं और लोड उतारो तो 200। ये सब कैसे? हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम बोले तो? अरे 50 बोरियां कम है। यहाँ का हिसाब ऐसा, ये बिल में जो है वही लिख दीजिए। हिसाब डाले नहीं हो रहा। हाँ हाँ साहब, वो हिसाब नहीं है यहाँ। मैं कुछ खा के आता हूँ। ये सब क्या लिखा हुआ है? हिंदी में पीएचडी करने का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी लिखो अपने मन से। हाँ? परचेस बिल अकाउंट स्टॉक रजिस्टर एंट्री से टैली नहीं हो रहा। सर बोरियों को ठीक से गिन के रखता हूँ मैं। 50 बोरियां कम थी इसलिए मैंने उसे अंडरलाइन किया। I don't want bloody any explanation. Say it's a limited company and there is a rule and regulation for this company. अब तुम जाके उसे बदलने की कोशिश मत करना। Got it? मैं कहाँ बदल रहा हूँ सर, जब हिसाब ही गलत है तो। होशियारी मत दिखा, यानी कि जो तुम्हारा काम है वही किया करो, समझ गए ना? जा सकते हो। हेलो, इस तरह तुम जाओगे तो इसे कौन लेके जाएगा? हाँ? सॉरी सर। तुम्हें जो पगार मिली उसी के अनुसार तुम काम करना। हाँ, ये हमें सिखा रहा है। अक्कल से पैदल। मैंने आपको पहले ही बताया ना, यहाँ का हिसाब अलग है। मालिक कहीं विदेश में रह रहा है और वो भी नहीं चाहते कि कंपनी तरक्की करे। फिर हम लोग क्यों तरक्की की ओर ले जाएं कंपनी को? फिर भी मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था इसलिए ऐसा किया। ज़मीर? कैसा ज़मीर साहब? बेचारे इतने साल से इनके नाम से करोड़ों रुपए कमा लिए। अरे साहब जी जरा छू के देखिए, छू के देखिए। हाँ, ये कुछ घबराइए मत। मनुष्यों की तरह नहीं है, बच्चे समान है। छू लो। हाँ, ये ले। अरे बात सुन रहे हो? अरे मुझे कोई बात नहीं। यहाँ बैठ के नहीं खा सकते हो। तो अंदर आके पीता हूँ। बाबूजी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे बाबूजी को नहीं पिलाऊंगा। अरे यहाँ से जाने के लिए क्या लोगे तुम? अरे जाऊंगा न यार। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। नमस्कार। आज टाइम से पहले ही। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? मैं गांव जा रहा हूँ। अच्छा, चलता हूँ। एक मिनट। इसे अपनी पत्नी को दे देना है। मेरी शादी नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। नहीं, तुम्हारे माँ बाप तो होंगे ना, उन्हें देना। ठीक है? तिम्मैया ने दिया बोल देना। कौन है? तिम्मैया ने दिया। ठीक है, बोल दूंगा। अरे नए साहब हैं, बहुत ही अच्छे हैं। शादी भी नहीं की और ये भी नहीं लेते। पीते पीते कभी कभी। अरे तुम यहाँ से नहीं गया? मैं जाता हूँ यार। मेरे चल भाई। कृष्णा, गुरुवायूरप्पा, भक्तवत्सल। बेटी देखो कौन है। हाँ राज, तुम आओ। नहीं, टाइम नहीं है, गांव जा रहा हूँ मैं। दीदी ने लेटर लिख के बुलाया मुझे। रात की गाड़ी से जाऊंगा तो सुबह पहुंच जाऊंगा। लीव लेटर राजेश को दे दिया मैंने। मैं इसलिए आया हूँ। 1000 रुपए चाहिए मुझे। ओह, तो क्या हुआ? आओ। आहा, कौन? राजकुमार? आओ आओ, बैठो बैठो। हे भगवान। मैं चाय लेकर आती हूँ। कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा सर। कहीं सफर पर निकले हो क्या? मैं घर जा रहा हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी? नहीं जानता, दीदी ने बुलाया इसलिए जा रहा हूँ। प्रमोशन के चांसेस हैं, मैं देखता हूँ। दूसरी यूनियन से कुछ बंदे यहाँ ज्वाइन हुए हैं, मैं देख लूंगा उन्हें। नहीं तो तुम स्थायी हो गए होते। लो, नहीं, वो विदाउट शुगर है डैडी के लिए।
शुगर की बीमारी है। क्या बताऊं, पुराने जमाने में शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बड़े आदमियों को होते थे। तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है? 3 दिन की। आजकल लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और तुम छुट्टी पर जा नहीं रहे सर, हो। अचानक से दीदी ने बोला इसलिए जा रहा हूँ डैडी ऐसे मजाक कर रहे थे। सर तो मैं चलूं? तुम अभी आए हो, बैठो ना। नहीं, बस चली जाएगी। अच्छा डैडी, मैं ड्रॉप करके आती हूँ। आओ। ठीक है सर। हाँ। चले क्या? हाँ। वैसे राज, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है? तुम्हारी ये जो कमिटमेंट है ना, मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए बोला, दैट्स ऑल। वैसे तुम्हें पता नहीं है, इस फार्म के अंडरग्राउंड में बहुत कुछ गलत हो रहा है और एक लिमिट तक ही मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊंगी। कहीं मैं बोझ तो नहीं? हाँ, बोझ? और तुम ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, पहुंचते ही फोन करना। तुम्हारे बस आने तक इंतजार करूं? नहीं, मैं चले जाऊंगा। घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। हाँ। चलूं क्या? हाँ। दीदी। राज। अरे तुम कब आए? अभी आया। तुम आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ, रुको। राजी जरा ख्याल रखना, मैं घर होके आती हूँ। हाँ। आओ। यूं ही अचानक क्यों बुलाया तुमने? छुटकी के लिए 2-3 रिश्ते आए हैं। वो जानता हूँ, मगर वो शादी के लिए राजी नहीं है। क्यों? उसे किसी से प्यार हो गया है। वो जिस कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाती है ना, उसका ओनर रफीक से। रफीक से? वही लड़का। अरे कहानी मत बोल, नंबर बोल यार। 88462। ओके 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 ओके। अरे मंदिर में हो क्या हो? यहाँ पेड़ पे चढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा? क्या बताऊँ मैं। शिजू, अरे दीदी, कितनी बार कहा कि जरा नारियल तोड़ के दो। अगले हफ्ते आता हूँ दीदी। कई दिनों से तुम यही बोल रहे हो। अरे मैं क्या करूँ, मैं बहुत बिजी था। यहाँ 1 लाख नारियल के पेड़ होंगे और चढ़ने वाला मैं अकेला। आपके पास 2 ही है ना? अगले हफ्ते आता हूँ मैं, चढ़ने के बाद बताना कैसा रहा। चलता हूँ। अरे नारियल के पेड़ पे चढ़ना कोई आसान बात है क्या? नाना जी। हाँ आ गई बिटिया रानी, आ जाओ। क्या खाया तुमने? रोटी खाई तुमने? कितनी खाई? हाँ। बहुत खूब। तुम बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनोगी, ओके? हाँ। आओ चलो। हाँ। मेरी रानी बिटिया। टाइम हो गया। 9:30 बज के ना, इसे स्कूल छोड़ के जाऊंगी। इसने कुछ खाया कि नहीं? बहुत डांट खाने के बाद 1 रोटी खाई इसने। कुछ खाती नहीं है, बहुत कमजोर हो गई है। अच्छे से खाना, तभी पढ़ाई कर पाओगे ना। अच्छा चलती हूँ भैया। ठीक है। टाटा। बाय। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ। अच्छा, तुम रात की गाड़ी से निकले थे क्या? नहीं, टाइम नहीं मिला, इसलिए सुबह की गाड़ी से निकला। सुनो, नहा धोकर आराम कर लेना। आपने खा लिया क्या? हाँ मैंने खा लिया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है?
और फिर तुम्हारी बहन के बारे में खबर मिली होगी ना? हाँ, दीदी ने कहा। मैंने अभी तक उससे कुछ नहीं पूछा, सोचा कि तुम्हारे आने के बाद पूछूंगा। हमारे लिए जात पात कोई बड़ी बात नहीं है, मगर तुम्हें उससे बात करनी होगी। तुम दोनों साथ जो पढ़े हो। मैं बात कर लूंगा। इसका क्या होगा? इसके पति के बारे में तो कोई खबर ही नहीं है, पता है ना? शायद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने के बाद ही एम्बेसी से कोई खबर मिल पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों ना हम एक पिटीशन दे दें? जरूर। वो जिंदा है या फिर मर गया है, ये जाने बिना हमारी बेटी जी रही है। मन ही मन बेचारी बहुत दुखी है, दुखों को अंदर समेट कर रखे है, जानता हूं मैं। सोसाइटी से मुझे 3-4 नोटिस भी मिल चुके हैं। पैसे नहीं भरे तो मकान जब्त कर लेंगे। क्या करूं मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूं। पढ़ लिख कर और तुम्हारे सेटल होने तक मैं कैसे संभालूंगा मुझे पता नहीं है। माधव जी हमारी जान पहचान के हैं और उन्हीं के बदौलत आज हम बैंक के प्रेसिडेंट हैं। मगर वो खुद कानून तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं? पार्टी के साथ मिलजुल कर समस्या का समाधान करना चाहिए था उन्हें। पर उन्होंने क्या किया बोलो? और सीधे अनशन पर बैठ गए और उनकी हरकतों से पार्टी एकदम बौखला गई है। सर, मैं इस नोटिस के बारे में बताने के लिए आया था। वही बोलने वाला हूं। देखो राजकुमार, तुमसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं? फैसला डायरेक्टर के हाथ में है। क्या है? साहब जी, वो लोन का क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया ना, केवल 20 सेंट जमीन ही तुम्हारे पास है। इसे गिरवी रखकर भी तुम्हें 20 लाख रुपए नहीं मिलेगा। दिल मत तोड़िए साहब, नर्स बनके लोगों की सेवा करना चाहती है मेरी बेटी। देखो, वो पढ़ाई अमीरों के बच्चों के लिए है। तुम अपनी इकलौती बेटी को टेलरिंग सिखा के किसी दुकान में बिठाओ। सुनो, मार्च में क्लोजिंग से पहले थोड़ा कर्ज चुकाओगे तो मैं रिस्क लेकर तुम्हारी जमीन को जब्त होने से रोक पाऊंगा। क्यों, चुका पाओगे? मैं कोशिश करता हूं। साहब, यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है, मैंने बोला ना। जॉब वीजा के लिए 10 लाख देने पड़ेंगे और 5 लाख में हायर स्टडीज की वीजा दे दूंगा। स्टडीज का मतलब वर्क विद स्टडीज होता है। एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, नाम के लिए कॉलेज में दाखिला लेंगे और पार्ट टाइम नौकरी करेंगे। विद इन 6 मंथ्स वहां की सिटीजनशिप ले लेंगे। यानी कि हम अंग्रेजों को थोड़ी बहुत चूना लगाएंगे। हाँ, बैठो बैठो, 1 मिनट। नो 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 नो, तुम बिल्कुल मत डरना, मैंने कितना केस देखा है आप जैसा। आप यहाँ आइए ना, मैं आपको सही ढंग से समझाता हूँ। ओके, हाँ वैसे फोन करके आना। हाँ ओके, अच्छा। हाँ बोल यार, तुम कब आए? कल सुबह। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। 10वीं में तुम्हारी नकल करते हुए अगर टीचर ने मुझे बाहर नहीं भेजा होता तो मेरी आज ये पोजीशन नहीं होती। अच्छा, तुम कोई रिसर्च कर रहे थे ना? हाँ, वो भी हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में? मती मारी गई। अरे यार, आज के जमाने में हिंदी पढ़कर क्या होने वाला है? तू ये सब छोड़कर मेरे साथ आ जा, मैं एक सीबीएसई स्कूल खोलने वाला हूँ। हंस क्यों रहा है? अरे इंडिया में पैसा कमाने के लिए सिर्फ 4 ही बिजनेस हैं। पहले विद्या, आरोग्य, भक्ति और रियल एस्टेट। तुम मेरे साथ रहे यार, एजुकेशन बिजनेस में बहुत पैसा कमाएंगे हम। मैं नौकरी कर रहा हूँ। ओहो, कैसी नौकरी? किशनगंज में ग्रेवडे पिग फार्म में। ओह, पिग मैन, बहुत खूब। खैर वो छोड़ो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। सोच लो कि मेरी शादी तय हो गई है। फेसबुक फ्रेंड है, 10-15 साल से वो मम्मी डैडी के साथ गल्फ में है। पिछले महीने मैं गया था उससे मिलने के लिए। तुमसे क्या छुपाऊं, वो देखने में सुंदर नहीं है, बस लड़की है। ये तो कुछ नहीं है यार, समय समय पे पैसा मिले यही काफी है। और सुनो, नेक्स्ट मंथ एक प्रोग्राम है, मैं इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा। अरे तुम जा रहे हो? नहीं, तुम अपना काम करो। हाँ सुनो,
और एक बात, तुम्हारी जो छुटकी है ना, योर सिस्टर, शी इज वेरी स्मार्ट। यहाँ के स्टूडेंट है ना, दे लव हर टू मच। हाँ हाँ। नर्सिंग बोरिंग है, मैं एरोनॉटिक के लिए ट्राई कर रही हूँ। एरोनॉटिक्स में बहुत रिस्क है, किस लिए उसमें टाइम वेस्ट कर रही हो? अच्छा ये बताओ, फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? चलो फिल्म देखते हैं। दीदी, उस काम का क्या हुआ? उससे मिला क्या? फिर? जब पैसे आते हैं तो कुछ लोग बदल जाते हैं दीदी। ये नहीं होगी। बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। जल्द उसकी शादी होने वाली है, दुल्हन गल्फ में है। अपने मन से तुम उसे निकाल देना। क्या हुआ? मैंने उसे समझा बुझा दिया है। बेटा, हाँ, हमारा जो प्रेस है क्यों ना उसे बेच दें। ये कंप्यूटर और ऑफसेट आने के बाद प्रेस को कौन पूछता है? काम भी दिन ब दिन कम होता ही जा रहा है। पहले बस टिकट छापते थे, अब मशीन आ गई है तो वो काम गया हाथ से। एक कारोबारी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, फिर भी उन पैसों से सोसाइटी का कर्जा तो कम हो जाएगा। बेटे, तुम्हें नींद आ रही है? इसको कल सुबह तक पूरा करना है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। साहब, साहब, कुर्सी चाहिए। हाँ। अच्छे से मालिश करना बेटी। वो सब लेके गए।
चलो खाना तैयार है, आके खा लो तुम। तुम सो जाओ, ये अलमारी में रख दो। तिमैया, अरे साहब, आप गांव से कब आए? अरे हाथ में क्या हो गया? अरे वो सब मत पूछो, आओ। समय ठीक नहीं है, मशीन कटर में हाथ फंस गया था। अरे उसके बाद? फिर क्या होना था, हाथ करते करते बच गया। उस ऊपर वाले ने मेरी मदद की, मगर बहुत दर्द हो रहा है। तो कुछ दिन की छुट्टी पे जाते आप? छुट्टी मांगी मैंने, दी नहीं। छुट्टी नहीं मिली आपको? ये कहाँ का न्याय है? हाँ, न्याय अन्याय के बारे में कुछ मत बोली साहब। जिसके पास दिल होता है उसे दर्द का एहसास होता है। अमीर लोगों के पास दिल ही कहाँ है दर्द का एहसास होने के लिए। फिर भी यहाँ पर काम करने वाले एक मजदूर का हाथ कट गया और उसे छुट्टी भी नहीं दे रहे। मैं अभी आता हूँ। नहीं साहब, आप उनसे पंगा मत लीजिए। पंगा नहीं चाचा, ये न्याय की बात है। हम न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको यहाँ की कहानी नहीं मालूम है? हाँ, वहाँ रोना शुरू हो गया। आइए साहब। इस विभाग में तेरा क्या काम है, हा? मैं इनसे मिलने के लिए आया था। तुम यहाँ विद्रोह करने के लिए आए हो? नहीं, मैं इनके बारे में जानने के लिए आया हूँ। उनके बारे में जानने के लिए? क्या तुम डॉक्टर हो? उसी दिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो बोटी बोटी काट के सूअरों को खिला दूंगा। ये लास्ट वार्निंग है। सर छोड़ दीजिए। आई बात समझ में? माइंड इट। हाँ, कोई भी हद पार करेंगे ये लोग। अब उसे यहाँ रखना अच्छी बात नहीं है। नो सर, वो यहीं पे रहेगा। इस सुअर बाड़ा में उसे बगावत तो करने दीजिए ना। एक इंसान होने के नाते इंसान की रक्षा करना महापुण्य का काम है, ये राज को पता है। फिर भी धर्म की रक्षा करने के लिए ग्रेट वे पिग फार्म से निकालने से पहले डायरी में क्या लिखा है उसे पूरा पढ़ते हैं हम। आइए। जो शख्स कभी बलशाली हुआ करता था आज बलहीन नजर आने लगा है। यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होने का गम और पिग फार्म की अजीबोगरीब परिस्थितियां व परिवार के वो दर्द सभी इस डायरी में उल्लेखित है। गिरे हुए लोगों की मदद करना ही इस युवक का काम है, इसलिए किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता है ये शख्स। मानव कुल की मर्यादा की रक्षा करने के लिए ये राजकुमार कोई भी वेशभूषा धारण कर सकता है। नहीं साहब, आप हमारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। मैं उनके हाथ पैर पड़ता हूँ, आपको जरूर वो नौकरी पे रखेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप ये नौकरी नहीं करेंगे? आप तो बहुत पढ़े हैं, अच्छी नौकरी आपको मिलेगी। कोई बात नहीं तिमैया, ये तो टेम्परेरी है। फिलहाल यही एक रास्ता है, और फिर हर नौकरी की इज्जत तो होती है ना। देखिए, काम के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ही को सिखाना होगा। डंडा, अरे डंडवा, आए डंडा,
डंडा, जब भी कोई विदेशी इसे यहाँ से लेने के लिए आता है तो मैं इसे कहीं दूर छुपा देता हूँ। इससे बहुत ज्यादा घुल मिल गया हूँ मैं। एक जून का खाना दो तो देखो कितना प्यार करेगा ये। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस हाथ से खाना खिलाता है उसी हाथ से मारना पड़ता है। ए, आ, 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 ए, ए, आ, 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 ए, ब्र, आ। अब ये हिलेंगे नहीं। आपने वो देखा, उसे कान पे लगाते हैं, शॉक लगाएंगे, बहुत दर्द होता है। वो स्विच देख रहे हो ना, जरा उसे ऑन करो। मैंने तुम्हारे बारे में साहब से बात की थी। वो ये बोल रहे हैं कि तुम परमानेंट स्टाफ नहीं हो, इसलिए तुम्हें मेंबरशिप नहीं मिलेगी। वो यूं ही बोल रहे हैं, चाहे तो मेंबरशिप दिला सकते हैं लेकिन नहीं दिलाएंगे, क्योंकि यूनियन लीडर और मालिक दोनों मिले हुए हैं। जीएम तो एक नंबर का फ्रॉड है। जानते हो, बरसों से इस कंपनी को लूटते आ रहे हैं और यूनियन लीडर को भी हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वो खामोश है। इसकी जानकारी यहाँ के सब लोगों को अच्छी तरह से है, मगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। किसी ने आवाज उठाई तो उसकी आवाज बंद। सच कहूं तो मैं बिल्कुल बोर हो गया हूं। इससे अच्छी नौकरी अगर मुझे मिल गई तो मैं उसी दिन भाग जाऊंगा, देख लेना। ले 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 ले। ये ठंडी ठंडी जुल्फों में बीते दिन के खोज में, ठंडी ठंडी हवाओं में एक बूंद कमल के फूलों में बरसे हल्के से। एक और बार मेरे साथ एक गाना गा के मुझको सुला देना। ये ठंडी ठंडी जुल्फों में बीते दिन के खोज में, जो भी फूल हो खिली कहीं भी हो, प्यार ने सबको एक साथ मिलाएगा। फिर से मैं एक बार बचपन के खोज में, गायब ख्वाबों के सुनी इस गलियों में, दिल की ये किताब में बचा के रखा हूँ यादें। और ये एक बार मेरे साथ एक गाना गा के मुझको सुला देना। ये ठंडी ठंडी जुल्फों में बीते दिन के खोज में।
मंजिल को जाने बिना जब हम किए थे सफर, एहसास है मुझको अब मैं अकेला हूँ। कानों में है कहीं दर्द की ये ध्वनि, आंखों के सामने दिल की तस्वीरें हैं, आंसू भी आंख से बहता बहता है। और एक बार मेरे साथ एक गाना गा के मुझको सुला देना। ठंडी ठंडी हवाओं में एक बूंद कमल के फूलों में बरसे हल्के से। और एक बार मेरे साथ एक गाना गा के मुझको सुला देना। हाँ राज। हाँ। मैं तुमसे मिलने के लिए क्वार्टर्स गई थी, तभी पता चला तुम टहलने निकल गए। राज तुम वापस चले जाओ, इस चक्रव्यूह में तुम्हें मैंने फंसाया ना। तुम्हारी जिंदगी इस नरक में जीने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे फिलहाल नौकरी की जरूरत है। रिसर्च कंप्लीट नहीं किया, कहीं डैडी को खबर हुई तो वहाँ क्या होगा कुछ बता नहीं सकता। कल एमडी आने वाले हैं, डैड से बोलकर उनसे बात करेंगे हम, ताकि फिर से तुम्हें वो काम मिल जाए। तुम्हें कहीं ड्रॉप करूं क्या? अरे नहीं। अच्छा चलती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यूं ही टहलने के लिए निकला था। चलो पीछे बैठो। क्यों सर? बैठो ना, बात है। चले क्या? ये जगह कौन सी है पता है तुम्हें? कई लोग यहाँ पे आके खुदकुशी किए हैं। मोहब्बत में हारने वाले वो युवा जोड़ा और कर्ज में डूबे हुए वो लोग यहाँ आके मोक्ष प्राप्त करते हैं। सिर्फ खुदकुशी करने के लिए ही नहीं, खुदकुशी करवाने के लिए भी सही जगह है यह। और ये खाद दूरी पे मौत खड़ी है। नहीं मिस्टर राजकुमार, इस तरह तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया हूं मैं यहाँ, मगर तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। जानता हूं तुम्हारा स्नेहा से बहुत अच्छा बंधन है। ओके खैर जाने दो, मगर तुम अपने सीमा में ही रहना। मैंने जो बोला उसे दिमाग में बैठा लिया ना हरामखोर। मलका, ओ मलका, मलका, ये रे क्या हुआ? देखो बाल बिखर गए हैं। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद मैं ठीक कर दूंगा। हैं? चलो खाओ, खाओ ना। खाओ, अरे खाओ। तिमैया। अरे रे साहब जी, आप बैठिए। ये मेरी पत्नी है मलका। हाँ। बोल नहीं पाती है। लो खाओ ना, अरे खाओ। हाँ, मलका का दिमाग खराब हो गया है। कई डॉक्टरों को हमने दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। बाहर जाते समय ताला लगाना पड़ता है, नहीं तो घर से ये बाहर चली जाएगी। मलका,
खा लो ना। एक पैक पियेंगे साहब? नहीं, मैं नहीं पीता। पहले मैं भी नहीं पीता था, लेकिन आजकल एक पौवा नहीं पीता तो नींद नहीं आती है मुझे। अरे नमकीन खाइए ना साहब। हाँ, कितने साल से बेचारी इस हालत में है? यह है कि 15 साल से। एक बड़ी कहानी है साहब। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आपको बता रहा हूँ। उन दिनों शिकारपुर के पास मैं रहा करता था। मजदूरी करने के लिए मैं शिकारपुर से हरदोई की ओर चला गया। वहीं मेरी मुलाकात मलका से होती है। वो भी काम के लिए आई थी। आप भरोसा नहीं करेंगे, उन दिनों में बहुत खूबसूरत थी। और एक 26 जनवरी को हमने शादी भी कर ली। खुशियों से भरी हुई थी हमारी जिंदगी। गाड़ी रोको। कौन है ये? मेरी पत्नी है। कहाँ से आ रहे हो? सिनेमा देख के आ रहे हैं। गाड़ी बढ़ाओ। अरे जोरों की भूख लगी है, हैं? अरे पकड़ उसे। पकड़ उसे। मलका को छोड़ दो। मलका को छोड़ दो। अरे नहीं मलका। छोड़ो। मलका नहीं। छोड़ो। उस रात के बाद उसने कभी मुंह खोल के बात तक नहीं की। केस फाइल नहीं किए? केस से कुछ फायदा नहीं है साहब। वो लोग अमीर लोग हैं। पुलिस और कानून उनकी मुट्ठी में बंद है। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि मलका को छोड़ दो, लेकिन मैं उस बेचारी को कैसे छोड़ पाऊंगा। हम दोनों ने गांव छोड़ दिया। बहुत साल इधर उधर घूमने के बाद अब यहाँ आ गए। बोर लग रहा है साहब। माननीय एमडी साहब हमसे हमारे पिग फार्म के बारे में और नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलने वाले हैं। सर, गेटवे इंडिया हमारी जो कंपनी है वो काफी तरक्की कर चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल ये पिग फार्म बहुत घाटे में है, यू नो। एनीवे, उसे वहीं रहने दो। कंपनी फिलहाल डाइवर्सिफिकेशन का ओर है। गुजरात में हम लोग फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। बेंगलुरु में आईटी पार्क तुरंत खोलने वाले हैं। कुछ नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे साथ मिलजुल के काम करना चाहती हैं। वी आर फास्ट ग्रोइंग टुगेदर। वी शुड मेक ए ग्रेट सक्सेस। कंपनी को तुम पर यकीन है और फिर उस यकीन को कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। पता है, हमारी कंपनी गुजरात में नई कंपनी खोलने वाली है। ये हमेशा से सुनते आ रहा हूँ। ये हमेशा की तरह नहीं है, इस बार जरूर खुलेगी। हाँ, खुलने दो। कहीं भी कंपनी खोल दो, लेकिन यहाँ मुनाफा होगा तो हमें फायदा होगा। लेकिन ये सपना देखना भी गलत है। ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ। प्लीज
Meet Mr. Veeraswamy. Hello. Hello. Hi. Meet Miss Lemia. वेलकम मैडम। Hello. How about the vast possibilities of this place? Yep, it is beyond what I have imagined. Ma'am, totally 150 hectares of land. In fact, it's more than that. Heavy rain throughout the year, and there is no scarcity for water. Okay, got that. But And so, meet Miss Lemia. She is here to assist you and your complete help. oh yeah. Okay, sir. You can make a move. Take your own time. See you later. Okay. प्लीज कम। Yeah. सर So. हाँ, तो फिर आपकी बात कह डाली। मैनेजमेंट क्या चाहती है इस बारे में बोला। बिना किसी प्रॉब्लम के काम होना चाहिए। जो भी चाहिए आपको वो साफ साफ बताइए ना। जल्दी का काम तो शैतान का होता है। अरे भूमिनाथ, इसकी शुरुआत तुम्हें करनी है। अगर तुम हो तो सारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, और मजबूरी का पूरा फायदा उठाना इसी को बोलते हैं। देखिए, वैसे अनशन पे बैठना मामूली बात नहीं है, पैसे लगेंगे। हाँ, अरे जानता हूँ। तुम्हारी यूनियन हड़ताल शुरू करेगी, और ये भाई साहब आपको बैक से सपोर्ट करेंगे। बिना कारण कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कोई न कोई कारण होना चाहिए, समझ गए आप? कारण क्या है हम दिखाएंगे, है ना भाई? तुम एक काम करो, हमारी प्रॉपर्टी में से 3-4 हेक्टेयर जगह जिसे बंजर करार कर दिया गया है, ऐसी एक रिपोर्ट जो सचिवालय में है, उसे वहां से उठाना तुम्हारा काम है। मिनिस्टर तो खड़ूस है, फिर भी कोशिश करता हूँ, मगर इसमें पैसा खूब लगेगा। तो क्या हुआ, हम दे देंगे। चलता हूँ। मेरी मलका चली गई साहब। उसका भाई आया और उसे अपने साथ लेकर गया साहब। बोला कि मुंबई में इलाज करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है साहब। गांव में उसके नाम पर कुछ जमीन है, वहां सिर्फ चट्टान ही है साहब। फिलहाल टूरिज्म के कारण कीमत बढ़ गई है। उस जमीन को हड़पने के लिए ही वो लोग यहाँ आए हैं। वो लोग नाटक कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाया। यानी सचमुच वो मलका का इलाज करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी खुशी कहाँ मिलेगी साहब। कुछ भी हो, मलका को ले जाने वाला उसका भाई ही है ना, उसे जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए। ऐसी ही एक रात मैंने एक सांप को यहाँ देखा। उस दिन से इस टॉर्च को अपने साथ रखता हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैंने काफी कोशिश की साहब, लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ। जब तक पौवा नहीं पी लेता हूँ ना, नींद नहीं आती है। अब क्या बताऊँ साहब, डंडा रो रहा है।
साहब डंडा 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 साहब डंडा, इसे कुछ हो गया साहब, वरना इस तरह चिल्लाता नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। साहेब, डॉक्टर साहेब, साहेब, डॉक्टर साहेब। कौन है? तुम भैया। साहिब, डॉक्टर साहिब, डंडा की हालत खराब है, वो बेचैन होकर चिल्ला रहा है साहब, जरा जाके देखिए ना। ये बात है, कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। अरे ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, चलिए साहब प्लीज। ओके ओके ओके, आइए साहब, आइए आइए साहब। डंडा देखिए साहब, देखिए ना। इसी पल गड्ढा खोद के इसे दफना दो। डंडा को क्या हो गया साहब, आप कोई दवाई दीजिए ना साहब। क्या करना है ये मुझे मत सिखाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। साहब, बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए भी है। साहब, डंडा 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 डंडा। जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, सबके सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फिर भी 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारे सुअर मर गए हैं, और रोग क्या है डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर रहे हैं। डेविड भाई, क्या है? मुझे उस डॉक्टर पे शक हो रहा है। जिस दिन डंडा की तबीयत बिगड़ गई, उस दिन डॉक्टर अजीबोगरीब जवाब दे रहा था। हाँ, लिमिया ने मुझे इस बारे में बहुत जानकारी दी थी। सुनो राज, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। अरे ये क्या? हाँ? अभी तक तुम लोग माल लेने के लिए गए नहीं क्या? कुछ भी चलेगा, लेकिन पीना जरूरी है। अरे मैं तो भूल गया, आओ चले। इसे 24 घंटे दारू की याद आती रहती है। हेलो डॉक्टर साहब। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। एक क्रिसमस की रात जब मैं 14 साल का था, मेरे बाप ने एक पैक पिलाया था मुझे। तब से आज तक पी रहा हूँ मैं। फिलहाल बाप से बड़ा शराबी बन गया हूँ, सच बात है। अरे कोई है तो मुझे यहाँ से अस्पताल लेके जाओ, मेरी जान बचाओ। उसे क्या हो गया? अरे क्या देख रहे हो? लोगों की भीड़ जमा हुई है। कोई है? अरे इसे क्या हो गया? कहीं जहर तो नहीं खा लिया? क्या हो गया इसे? लगता है किसी सांप ने काट लिया। कोई हॉस्पिटल तो भैया, साहब, मेरी जान बचाइए साहब, 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 मेरी जान बचाइए साहब, आप मेरी जान बचा सकते हैं, आप भी बचा सकते हैं भैया। साहब मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता साहब, मैं मरना नहीं चाहता साहब, मुझे किसी अस्पताल में लेके जाइए साहब, मुझे किसी अस्पताल में लेके जाइए साहब, साहब मेरी जान बचाइए, साहब मेरी जान बचाइए। नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। डेविड भाई, एक ऑटो बुलाओ। अरे मुन्ना, जल्दी ऑटो लेके आओ। जल्दी से ऑटो बुलाओ। अरे जल्दी आना। तो भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो भैया,
जल्दी से ऑटो बुलाओ। राज्य के सबसे बड़े पिग फार्म गेटवे ऑफ इंडिया कंपनी के 30-40 पिग वायरल फीवर से मर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर वहां के मजदूर अनशन पर बैठने वाले हैं। अब आपको हमारी सहयोगी सजिता इस बारे में विस्तार से बताएगी। हमें खबर मिली है कि सुअरों को कोई बीमारी हुई है और एक हफ्ते के अंदर अब तक 12 सुअर मर चुके हैं। सजिता, उसी दौरान वहाँ एक मजदूर की भी मौत हो गई। क्या तुम्हें किसी पर शक है सजिता? 14 साल से काम कर रहे तिमैया नामक मजदूर की मौत हो गई है। मौत की वजह जान नहीं पाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इस बारे में हम कुछ कह पाएंगे। इस बारे में मैनेजमेंट की क्या प्रतिक्रिया है सजिता? मैनेजमेंट का कहना है कि उस मजदूर ने लिमिट से ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। और उस मजदूर की मौत को लेकर बाकी सारे मजदूर स्ट्राइक पर अड़े हुए हैं। कंपनी के कर्मचारी डेविड हमसे बात करेंगे। आपको पता है 2 हफ्ते से कई सुअर मर चुके हैं और असलियत क्या है उसे हम किसी भी कीमत पर बाहर लाकर ही रहेंगे। हाँ, बड़ा आया हरामखोर। कुछ भी हो जैसे हमने सोचा वही हो रहा है। अरे क्या हुआ, उदास क्यों हो? कहीं लेने के देने न पड़ जाए। नो नेवर, मेरा प्लान विफल नहीं होता है। उस राजकुमार से बच के रहना चाहिए हमें। वो क्या करेगा? अरे वो तो कीड़ा है। उसे कीड़ा मत समझना, वो हाईली एजुकेटेड है। अगर उसने सोचा तो हमारा हुक्का पानी बंद। तो फिर आज ही उसे हम निकाल देते हैं, हाँ? नहीं। फिर क्या करें? साथियों, कंपनी में जो समस्या हो रही है उस बारे में और भविष्य में क्या कार्रवाई लेनी है, इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यूनियन के नेता इस बारे में चंद लफ्ज कहेंगे। साथियों, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ घट रही हैं जिनसे हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ के सुअरों को ऐसे संक्रामक रोग ने जकड़ लिया है जिसके कारण सुअरों की मौत में दिन ब दिन इजाफा जारी है। एक और बात यह है, हमारे एक सहकर्मी जो कि यूनियन का सदस्य भी है, साथी तिमैया, जिनका निधन हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैनेजमेंट की ओर से कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। जब रोम नगर जल रहा था, वीणा वादन में मस्त नीरो चक्रवर्ती समान यहाँ मैनेजमेंट के कुछ सदस्य छुट्टी लेकर विदेश घूमने गए हुए हैं। मैनेजमेंट की ऐसी लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ हमें सख्त प्रतिक्रिया देनी होगी। हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी होगी। आपने सही कहा, समस्या खत्म होने के बाद ही कंपनी खुलेगी। सही बोला, एकदम ठीक बोला। साथियों, मैं हड़ताल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कई मूक जानवर मारे जाएंगे। जानवर के मरने के दुख है या फिर इंसान के मरने के दुख है? क्या बोल रहे तुम? मूक जानवर हो या इंसान, सबकी जान प्यारी है। हमें हड़ताल के बदले हमारी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, इसीलिए हड़ताल हो रही है। इससे फायदा किसको होने वाला है सर? साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हड़ताल होगी तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है कंपनी मैनेजमेंट को। वैसे जिस बीमारी की वजह से सुअर मर रहे हैं, मैनेजमेंट का इसमें पूरा हाथ है, ऐसा मेरा मानना है। मजदूर और लोगों के बीच में डर पैदा करना और कंपनी को बंद करके उसके जरिए कंपनी के अधीन जो कई हेक्टेयर जमीन है उसे विदेशी कंपनी को बेच देना। वो यहाँ होटल रिजॉर्ट बना के इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। देखिए, शायद आप भी बेखबर नहीं हैं, विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी डील पक्की हो गई है। देखिए, राजकुमार का कहना बिल्कुल सही है। अच्छी तरह याद है, पिछले हफ्ते कुछ विदेशी लोग हमारे फार्म में घूमने आए थे। ओखली में सर देने के बाद क्यों सोच रहे हो कि चोट बहुत लगेगी तुमको? कुछ भी हो जाए मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मत भूलना। सर जी, थोड़ा सोच के देख लीजिए, राजकुमार ने जो बोला उसमें भी दम है। तुम्हें क्यों शक हो रहा है? नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। अब कुछ मत कहना तुम। पार्टी का फैसला हड़ताल है। जो खिलाफ हैं वो चले जाएं। जाओ। देखिए, आप अकेला इंसान फैसला नहीं ले सकते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही फैसला लीजिए आप।
किसी नमूने की तरफदारी करना छोड़ के यहाँ से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। ये बोलने वाला तू कौन है? तुम क्या करेगा? अरे शांत हो जाइए, अरे भैया शांत हो जाइए, हम कुछ न कुछ तरकीब सोचेंगे। अरे शांत हो जाइए, इस तरह आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है, आने दो, आने दो। अरे मैं कह रहा हूँ, शोर मत कीजिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। क्या है? क्या है? ये पार्टी का फैसला है, हाँ, ठीक आप है, लोगों सब को बैठो। पार्टी का ये साथ सब देना बैठो, चाहिए। बैठो, अरे बैठो, बैठ जाइए, अरे आप चुप लोग रहो, बैठ मैं जाइए, बैठो, चलो शोर मत हाँ, ठीक कीजिए, है। बात सुनिए। हाँ बैठो बैठो। देखो भाई, अब हम नहीं बैठेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, चलो राजकुमार, चलो निकलो, हम चलते हैं यहाँ वाले से। को जाने दो, हम देखते हैं ये लोग क्या हमें जो उठाने करना वाले है कर लेंगे। हाँ हाँ, तुम लोग हमसे बैठ के पंगा मीटिंग लगता कर लो। हाँ हाँ देख लेंगे। हाँ जा, अरे चलो जाओ ना यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। ये नेता हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी दंगा भड़काते हैं और कभी पत्थर मारने के लिए कहते हैं। इस तरह करते करते हमारी रोजी रोटी पर लात मार दिया इन लोगों ने। अच्छा हुआ राजकुमार ने सही समय पर हमें जगा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, एमडी साहब पहुंच गए हैं, जरूर कोई ना कोई फैसला लेंगे वो। अरे कौन सा एमडी, कैसा एमडी? वो साला हमारा दुश्मन है। खुद को आपका नेता बता रहे हो और तुम्हारे आगे पीछे जो चेले चपाटे हैं उनसे एक हड़ताल नहीं करवा पा रहे हो, फिर काहे को केजरीवाल का नाम बदनाम करवा रहे हो? ये सब उस हरामखोर की वजह से। तुमने ही उसके लिए सिफारिश की थी ना? वो मेरी बेटी ने कहा इसलिए। अच्छा, अगर वो उससे शादी करना चाहे तो तुम करा दोगे क्या? हैं? मिस्टर डैनियल, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टेप क्या है डिस्कस करते हैं। हम जल्दी ही हड़ताल शुरू करेंगे। अरे उसके लिए वो तुम्हारा चेला मानेगा क्या? हाँ, कौन? डेविड? उसकी चिंता मत करें, वो बहुत अच्छा आदमी है। हड्डी डाल दो, भौंकना बंद कर देगा। उसे मैंने यहाँ बुलाया है। अगर नहीं माना तो डिसमिस कर देंगे, इसी बहाने हड़ताल करेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। लगता है वो आ गया। यस, कम इन। सर आपने बुलाया? तुम्हारी ही बातें फिलहाल हम लोग यहाँ कर रहे थे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है ना, और तुम्हारी इस पगार से जीविका चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है ना? सर बात यह है कि अगर हम अपने मजदूर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असफल रहेंगे तो हमारे यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? समझ गए ना? तुम्हें हैदराबाद में जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है ना, वहाँ असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं। ये प्रमोशन ट्रांसफर। मगर सर जी इतनी दूर कैसे? सी मिस्टर डेविड, तुम्हारी सैलरी हम 3 गुना बढ़ा देंगे। अब तो खुश हो ना? बाकी फैसिलिटी भी मिलेगी। और फिर हैदराबाद कोई ज्यादा दूर नहीं है। क्यों, तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? और तुम परसों वहां ज्वाइन करोगे, जाकर तुम उसकी तैयारी कर लो। ओके सर। अब उसका क्या होगा? उसको डिसमिस कर देंगे। गोबर गणेश, इसीलिए बोलते आ रहा हूं कि तुम अकल से पैदल हो। अरे अगर वो बाहर गया तो हम सब अंदर हो जाएंगे। आजकल मीडिया वाले हाथ धोकर हम सब के पीछे पड़े हैं। तो फिर उस कांटे का क्या करें? उसका रास्ता है, उस कुत्ते को बिजली का झटका देकर हमारे मुरादाबाद में जो फैक्ट्री है उसे वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, और कोई चारा ही नहीं है। मैं जानता हूं, मुझे यहाँ से हटाने के लिए जानबूझ के किया गया ये सब। इसी नौकरी से जीवन यापन कर रहा हूं, नहीं तो मैं। सावधान रहना, उनकी दुश्मनी तुमसे ही है। मेरी मानो तुम यहां से कहीं दूर चले। कुछ ही दिन से हम साथ रह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुद्दत से हम साथ रह रहे हैं। चलता हूं, हम जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे।
तुम अक्लमंद हो ना? अक्ल ज्यादा हो तो पागल हो जाते हैं, और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक से पकड़ो, नहीं मरोगे तुम। 220 रेंज में एक छोटा सा इलाज। हाँ? अब तुम रिएक्ट कभी नहीं करोगे। इसी पल इसे मुरादाबाद की फैक्ट्री में पहुंचा दो। चल चल, उतर उतर उतर। डॉक्टर साहब ने हमें भेजा है। तो हम चले क्या? हाँ, मैं इसे ले जाता हूँ। हाँ, गाड़ी बढ़ाओ। अच्छा, अब यही तुम्हारी रहने की जगह है। आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं डैडी? मैनेजमेंट के खातिर या फिर? ऐसा शक तुम्हारे मन में कैसे? कंपनी फार्म को बंद करके किसी विदेशी लोगों को बेचने की सोच रही है, ऐसी खबर मिली है। वैसे सारे फसाद की जड़ कंपनी है, ये मैं भी जानती हूँ, और इसमें आपका भी हाथ है, ये लोगों का कहना है। तुम भोली हो, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती हो। क्या बात है मैडम? यहाँ और कोई है क्या? एक आदमी है मैडम। है कहाँ? वो अंदर है। आइए आइए। आप अंदर जाइए मैडम। हाँ।
राज, 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 ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? देखो, डैडी आए हैं, तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। बेटे, ये क्या हो गया तुम्हें? तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? जो हो गया वो हो गया। आओ, हम गांव चलते हैं बेटा। आओ। बैठो। मई महीने की 7 तारीख सन 2012 को राजकुमार डायरी लिखना बंद कर देता है। मानव समाज को इस जहां में न्याय दिलाने की खातिर मैंने अपने मन की इच्छाओं को पढ़ाई के दौरान ही जाहिर की थी। उसी समय ऐसा लगा कि इस जहां में केवल शिक्षा अमीर लोगों के लिए ही है। उनके मन को बहलाने की एक पद्धति है ये शिक्षा, और गरीबों के लिए ये जो शिक्षा है वो एक सपना बन के रह गया है। इस भिन्नता ने मेरे मन को अत्यंत ठेस पहुंचाई है। कल तक जिस राजनीति व साहित्य के क्षेत्र का मैं सम्मान किया करता था, लेकिन आज वही दोनों क्षेत्र मेरी आंखों के सामने खटकने लगे हैं। जिस दिन ये भेदभाव खत्म होगा, उसी दिन भारत का विकास होगा। जय हिंद।